हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 और 18 के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर है, उन सभी को बहुत शानदार तरीके से कवर कराऊंगा और उम्मीद करता हूं सभी छात्र पूरा कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के इर्द गिर्द का जितना भी मटेरियल बनता है उन सभी को मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं। याद रहे, क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो क्वेश्चंस पहले पूछा जा चुका है वो आगे आने के चांसेस में रहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का तो बिल्कुल ये है कि कंफर्म कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कवरिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, हस्तलिखित नोट रहेगा, सभी आपको केवल 2 से 3 बार रिवीजन करना है, आपको टोटल पैटर्न समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है पूरा। ठीक है ना, जीएस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को। ठीक है, या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और ये बॉय ग्रुप आपको इसमें अलग मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर कोशिश करिए कि आप लोग भी लगाएं। ठीक है ना, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी की स्क्रीन पर है, प्योंगयांग कौन से देश की राजधानी पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया की है भैया। सिंपल क्वेश्चन है, किसकी हो जाएगी, उत्तर कोरिया की हो जाएगी, ये याद रखिएगा, आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य। ठीक है ना, ये है, इसको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा। अब इस देश की सीमा किस किस के साथ मिलती है, तो इस देश की सीमा बेटा आपके चीन के साथ मिलती है, इसके बाद रसिया यानी कि रूस के साथ लगती है। ठीक है ना, दक्षिण कोरिया के साथ लगती है, क्या है, दक्षिण कोरिया के साथ लगती है। तो याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। ठीक है ना, अगर अलग से पूछता है जैसे मालदीव की राजधानी बता दीजिए, तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले, क्या हो जाएगी, मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी बेटा उलान बटोर। ठीक है ना, मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कोलमपुर। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा, आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, क्या पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंटार्कटिका सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त अन्य दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके अलग पूछ रहा है कि इससे अलग कौन सी भाषा बोलेंगे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महल भाषा। कौन सी, महल भाषा बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप आप सभी को पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, और अरब सागर की स्थिति आपका स्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बाकी इससे अलग ये जो प्रदेश है बेटा लैगून के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है, लक्षद्वीप लैगून के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। ठीक है ना, वेरी गुड, शानदार। अब इसमें टोटल कितने द्वीप है बेटा, 36 इसमें टोटल द्वीप है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कवरत्ती के अंदर इसका मुख्यालय है, कहाँ पे, कवरत्ती के अंदर। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखना है। चलिए इसके बाद शिवाजी के बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से आंसर करेंगे। तो शिवाजी के जो छोटे बेटे हैं इनका नाम पूछ रहा है, और जो तीसरे शिवाजी रहे हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो शिवाजी का जो छोटे बेटे का नाम था वो क्या नाम था, राजा राम बेटा, क्या नाम था, राजा राम था। ठीक है ना, और ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो वर्ष 1670 से लेकर के 1700 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बन सकता है और 100 के 100% बन सकता है। ठीक है ना, अच्छा एक बात बता दीजिए,
जो आपका देखिए यहाँ पे शिवाजी के छोटे बेटे का नाम पूछ रहा है, आपने बता दिया राजा राम है। इनसे पहले कौन थे भैया? इनसे पहले थे बेटा संभाजी। कौन थे? संभाजी थे, और ये सौतेले भाई थे इनके, ठीक है ना। इनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद 1689 के अंदर, कब? 1689 के अंदर मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने थे, याद रखिएगा। और राजा राम ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो सतारा बनाई थी। कौन सी बनाई थी? सतारा बनाई थी। सतारा कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र के अंदर सतारा पड़ता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बिग स्क्रीन पर, इसमें ये रहा। इसमें डैश आपको दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य इनमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी का स्क्रीन पर है। तो देखिए उड़ीसा के लिए पूछ रहा है ना, तो उड़ीसा के लिए बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका घुमुरू। क्या? घुमुरा, घुमुरा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में पूरे चांस होते हैं कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चंस ऐसे निकल जाए जो आप लोग अच्छे से कवर ना कर पाए हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश आपको दिया है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो सही आंसर बनेगा आपका फिलीपींस। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। यानी नारियल के लिए वार्षिक उत्पादन कहाँ पे होता है? फिलीपींस के अंदर होता है, इंडोनेशिया के होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है तीसरे स्थान पर बेटा कौन सा? बिल्कुल याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए है, और भारत से संबंधित ये क्वेश्चंस पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। तो एक बार थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद 5 अगर मैं शीर्ष अगर पूछूंगा कि सबसे 5 के बिल्कुल मतलब ऊपर के 5 देशों के नाम बता दीजिए, तो पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर पर हो जाएगा बेटा आपका इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा फिलीपींस। तीसरे नंबर पर हो जाएगा भारत, ठीक है ना। चौथे नंबर पर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है ना। तो ये 5 देश है जो शीर्ष स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। याद रखिएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें महिलाएं कितनी थी? टोटल महिलाओं की बात पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे भैया। कितने? 284 सदस्य थे, है ना। इस पर हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो हाथ से लिखा हुआ संविधान था उस पर इनमें हस्ताक्षर किया गया, याद रखिएगा। अब इसमें टोटल 15 महिलाएं थी, ठीक है ना। 15 महिलाएं थी, इस चीज़ के लिए याद रखिएगा। संविधान सभा में टोटल 299 सदस्यों में से 12 सदस्य कैसे थे? 12 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों से थे भैया, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बता चुका हूँ। तो केवल पूछा हुआ है महिलाओं का भाग, कि महिलाओं का बता दीजिए महिलाएं कितनी थी। तो 15 महिलाएं थे, ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीके से, है ना। आगे आ जाइए, आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे काकोरी कांड है, ये माफी चाहूंगा इसमें, ठीक है ना। काकोरी कांड में रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और इनमें से किसने की थी? तो काकोरी कांड हुआ कब था? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग मुझे। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से हुआ था भैया आपका 9 अगस्त 1925 को। आपसे सन पूछता है अधिकतम बार, अभी तक जो पूछा हुआ है वो सन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, सन 1925 के अंदर ये हुआ था, और 9 अगस्त की घटना थी। लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था ये घटना। इसमें जो सहयोगी थे, राजेंद्र लाहौरी थे, एक चंद्रशेखर थे भैया, ठीक है ना। इसके बाद सचिंद्र नाथ थे, आरसी थे, केशव चक्रवर्ती थे बेटा आपके, मुरली लाल थे, है ना। तो ये सभी इसमें कौन थे? सहयोगी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा असफुल्ला खान। ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बागरू, इसमें डैश आपको दिया है। बागरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र में से एक था, तो कौन सा था? तो याद रखिएगा ये था भैया आपका राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रसिद्ध केंद्र था ये आपका एक प्रकार का, है ना। तो इंपॉर्टेंट ऐसा देखिए, राजस्थान की राजधानी बताया। हाँ, राजस्थान की राजधानी क्या है एक तो ये बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा भाई सभी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत था? तो
तो ये 2018 क्वेश्चन है, भर्ती 2019 के अंदर पूछ लिया गया, यानी कि करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो नवंबर 2018 में जो नगद आरक्षित अनुपात था, यानी कि जैसे CRR कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, CRR इसको कहा जाता है, तो ये 4% था बेटा, कितना 4%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया, कौन से महाराजा के द्वारा बनवाया गया है। तो हवा महल सबसे पहले तो ये बताओ है कहाँ पे, सबसे पहले आप लोग बताएंगे हवा महल कहाँ पर स्थित है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 100 के 100% करके आना है। तो हवा महल का बेटा जो निर्माण कराया गया था स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कब बनवाया गया, 1799 के अंदर इसको बनवाया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये राजस्थानी वास्तुकला शैली का जो है मिश्रण से निर्मित किया गया है इसको, ठीक है ना। चलिए, शानदार आंसर सभी का। और भैया कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर करिएगा एक बार कि कमेंट सेक्शन आंसर जो पूछा गया है बिल्कुल जरूर, ठीक है ना। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी पूछा हुआ था उस टाइम में, उस समय का क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो जो गुटेरेस है, वर्ष 1995 से रहे 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। कब तक, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे, और 1992 से 2002 तक सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर ये रहे हैं। 1999 से 2005 तक सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष ये रहे हुए हैं, ठीक है ना, जो 9वें महासचिव रहे थे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा सीधा आंसर, मैंने बताया पुर्तगाल। कौन सा बाबू, पुर्तगाल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो 2007 से रहे थे, हाँ 2007 से लेकर के 2016 तक ये रहे थे बाबू, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आगे आ जाइए थोड़ा सा भैया, क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़बरदस्त वाले हैं, और जो टोटल क्वेश्चंस है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं, ये भी क्लियर है। एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी बन रहा है कि अगर आप लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन की गारंटी 100% है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग तैयारी छोड़ रहे हो कि सर जी भर्ती नहीं आ रही, क्या अगर आप लोग बोलना चाह रहे हो कि भर्ती नहीं आ रही, तो ये समझिएगा कि ये एक बहुत बड़ा वहम है, क्योंकि जिस समय भर्ती आएगी और नोटिफिकेशन आउट होगा उसके मात्र और मात्र 5 से 10 दिन के अंदर में आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद मिलेगा आपको 40 दिन से लेकर के 50 दिन का समय, ये एग्ज़ाम समय मिलेगा। अब इस एग्ज़ाम में मुझे एक बात बता दो, 40 दिन के अंदर आप लोग हिंदी कर लोगे कवर पूरी, और हिंदी कर ली तो रीजनिंग नहीं होगी, रीजनिंग होगी तो जीएस नहीं हो पाएगा, चारों पोर्शन तो नहीं करोगे, 2 पोर्शन से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये बात दिमाग में बिठा के रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, ये हो गया ना हमारा, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 63 नहीं हुआ था हमारा, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो राइट आंसर सीधा सीधा इसमें 2022 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन 20 में राइट होना था, चीन के द्वारा होनी थी, ठीक है ना। और ये कौन सा था भैया, ये 19वां था, कौन सा 19वां एशियाई खेल, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट मिलेगा बिल्कुल, ठीक है ना। उसका जो प्रारंभ होना था 10 सितंबर के आसपास से होना था, 10 सितंबर 2022 और 25 सितंबर 2022 तक ये चलना था आपका, ठीक है ना। और अगर शहर की बात करूं मैं कि कौन से शहर के अंदर होना था ये, तो ये बीजिंग के अंदर होना था बाबू, कहाँ पे, बीजिंग के अंदर होना था। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार तरीके से, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जो हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, हालांकि उस समय का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिसे 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो देखिए आप लोगों को सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर भी है हमारे लिए। जनरल बिपिन रावत जी तो है ना, जनरल बिपिन रावत जी हैं जो वर्तमान में कुछ ही समय पहले आपके शहीद हो गए भैया, ठीक है ना। कहाँ पे हुए थे, कौन से राज्य के अंदर हुए थे, एक तो ये कमेंट करना है आपको। दूसरा, इन्होंने पदभार कब संभाला था, तो इन्होंने जो पदभार संभाला था बाबू ये आपका 31 दिसंबर को, कब, 31 दिसंबर सन 2016 में इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको कमेंट करना है कि जो दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना, ये कौन से राज्य के अंदर हुआ था और किस मंथ और किस वर्ष के अंदर हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा, देखिए नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी किस स्थान पर
आयोजित किया गया था? सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो देखिए ये राइट आंसर इसमें सिंपल बनेगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के अंदर। कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर होना था। और कौन सा था ये 33वां था। आपसे पूछा कौन सा, तो 33वां था, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ? सिंगापुर के अंदर, नवंबर 2018 के अंदर। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सिंगापुर के अगर प्रधानमंत्री की बात करूंगा उस समय के, मैं उस समय प्रधानमंत्री को देखिए करंट का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे क्वेश्चन था, इस हाई लेवल का हिसाब करंट अफेयर में वो देखा है ना कि भारत और भारत के पड़ोसी देश की तो बात छोड़ो, दूर दूर तक के देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम याद रख लेना, कभी दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। इजराइल वगैरह सबके करने हैं, अगर आपको कवर करना है तो पूरा करना पड़ेगा। यूपी कांस्टेबल बनोगे, ऐसी बात नहीं है, पिस्टन लगेगा बराबर में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 65 आप सभी की स्क्रीन पर है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उस समय प्रधानमंत्री की बात करी, ली हिसियन थे भैया। कौन थे? देखिए मैं आपको लिख देता हूँ अच्छे से, ली हिसियन, हाँ बिल्कुल, ली हिसियन लुंग, ये इनका नाम था भैया। प्रधानमंत्री उस समय कहाँ के थे? सिंगापुर के। याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम तो अगर किसी अदर राज्य में पूछा जाता है तो सीधा लिख देते होंगे मोदी, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यानी कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेटा, अग्नाशय ग्रंथि का जो बीटा सेल होता है ना, जो अग्नाशय ग्रंथि का जो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स होता है, यानी कि बीटा सेल। और बेटा किसका? अग्नाशय का। तो राइट आंसर कौन सा बना? ऑप्शन बी बना कि नहीं बना, बताइए जल्दी करके। और ध्यान रहे, इंसुलिन जो होता है वो शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता, इस चीज को बनाए रखता है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूं पहले, हालांकि नोट्स पीडीएफ में आप लोगों को टोटल मिलेगा, घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? बताइए, सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए है बिल्कुल। एक ऐसी धातु कौन सी है, बताइए जल्दी, जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में है। द्रव यानी कि पानी जैसे होता है, दूध होता है, लिक्विड जो भी रहेगा वो द्रव में जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, एक ऐसा है भैया। कौन सा है? ब्रोमीन। ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान संख्या की बात करूँ 79 to 81 रहती है इसकी, ये भी बता चुका हूँ शायद पहले मैं आप लोगों को, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ मुख्य यौगिक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और आपका यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये सभी को याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। लीजिए, इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी होती है भैया, तो परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं ना, तो सीधा आंसर बनेगा आपका क्लोराइन। कौन सा? क्लोरीन। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। क्योंकि क्लोरीन कितनी होती है? क्लोरीन की होती है बेटा आपके 175 pm, ठीक है ना, 175 pm होती है। इसके बाद यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की होती है 185 pm होती है ना। इसके बाद सोडियम की 227 pm होती है, 227 pm, ठीक है ना। कैल्शियम की 231 होती है, 231 pm। तो याद रखिएगा इन सभी को। सबसे कम किसका है? 175 है, और 175 किसका होना चाहिए? ऑप्शन बी क्लोरीन का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो होता है बेटा आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है बेटा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आयु का मुझे आप लोग बताएंगे एक बार, राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री की आयु बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक है ना। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले इनमें से कौन है? तो ऐसे इनमें 2 बनेंगे बाबू। एक तो आपका बनेगा ऑप्शन ए, कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्ण है, 2 बार बने हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। हामिद अंसारी 2 बार बने हुए हैं, है ना। तो दोनों राइट हो गया, ए और बी दोनों। ऑप्शंस बनेगा आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए।